इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ईडी कहते हैं। जी हाँ, ईडी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। विपक्ष के कई नेताओं को ईडी की ओर से समन भेजा गया है और कई जगह पर ईडी दबिश देकर रेड कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त ईडी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आया है। अब सवाल ये है कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के साथ वही करने वाली है जो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के साथ किया था। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा दवर। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। शराब घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो अभी भी जेल के भीतर हैं। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज की थी और उससे पहले निचली विशेष अदालत ने। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल के साथ वही होगा जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ था। आप याद कीजिए, थोड़ा पीछे आपको लेकर चलते हैं। 8 महीने पहले 26 फरवरी के दिन दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपने मुख्यालय बुलाया था। अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं मनीष सिसोदिया। पार्टी के भीतर नंबर 2 की पोजीशन थी और सरकार में भी नंबर 2 थे। लेकिन जब उनको सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, उस दौरान बार बार ये बयान सुनाई दे रहे थे कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी और हुआ भी ठीक वैसे ही। मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें अपने ही मुख्यालय से गिरफ्तार कर लिया। अब ठीक उसी तरह के बयान जो हैं वो एक बार फिर से सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार किरदार बदल गया है। इस बार किरदार सिसोदिया की जगह केजरीवाल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन 30 अक्टूबर को आया और उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, अब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है। और ऐसा किसी एक नेता की ओर से नहीं कहा गया है, बल्कि आम आदमी पार्टी की ओर से आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और तमाम नेताओं की ओर से ये बात दोहराई गई है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार 2 नवंबर को ईडी कर लेगी, क्योंकि 2 नवंबर ही वो तारीख है जब ईडी अधिकारियों के सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल को करना है। आपको आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार के भीतर पर्यावरण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, तीनों के बयान सुनवाते हैं। कल रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आया कि 2 तारीख को उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए पहले सीबीआई ने भी बुलाया था। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन कल जिस तरह से ईडी ने रात में नोटिस जारी किया, वो इस बात को दर्शा रहा है कि सभी सवालों के जवाब देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे
तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। कल से ये खबर भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही चीख के बता रहे हैं कि अब वो लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से परेशान है। भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पे सबसे ज़्यादा हमले केंद्र सरकार ने किए। करीब 170 मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, अलग अलग नेताओं के ऊपर दर्ज हुए। ये आम आदमी पार्टी के वो बड़े चेहरे हैं जो पिछले दिनों लगातार बयान देते हुए सबसे ज्यादा नजर आए। इसके पीछे वजह भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े और पॉपुलर चेहरे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह तीनों जेल चले गए। सत्येंद्र जैन इंतरिम राहत मिली हुई है उन्हें उनके स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो लगातार अब जेल के भीतर है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने इसी शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था और ईडी रिमांड के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मनीष सिसोदिया भी लगातार तिहाड़ जेल में बंद है, कोई राहत नहीं मिली है और अब नंबर आ चुका है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। 2 नवंबर को लेकर आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं का बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल का नंबर आ चुका है। तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल का नंबर गिरफ्तारी को लेकर आ गया है? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो बार बार जहन में आ रहे हैं, आपके, हमारे और तमाम दिल्ली वालों के ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के जहन में ये सवाल इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पंजाब में तो उनकी सरकार है ही, लेकिन उसके अलावा अन्य राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी पहुंच बना रहे हैं, उनकी पार्टी विस्तार कर रही है। आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और उन चुनावों में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता चुभ रही है केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। इसी वजह से आम आदमी पार्टी पर लगातार जांच एजेंसियों को लगाया गया है। जांच एजेंसियों को लगातार शिकंजा कसने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा गया है। फिलहाल अब 2 नवंबर तक इंतजार करना होगा कि क्या 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।